नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये जाननी है, कोई भी ध्यान की विधि हो, चाहे विपस्सना हो, चाहे कायत्सर्ग हो, चाहे मृत्यु ध्यान हो, तो कुछ फैक्टर्स जो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं वो ये है कि उस ध्यान विधि से पहले आपकी जीवन में क्या क्या एक्टिविटीज़ आपने करी है। अगर आप तुरंत पार्टी से आकर, किसी बर्थडे पार्टी से, किसी दोस्तों के साथ पार्टी में गए हैं और उसके बाद जब आप ध्यान कर रहे हैं, तो ये स्वाभाविक है कि बहुत ज़्यादा थॉट्स आएंगे, बहुत ज़्यादा विचार आएंगे उस समय ध्यान के दौरान। उन विचारों को कैसे घटाया जाए? उन विचारों को घटाने का बेस्ट तरीका यही है कि आपको जो एक्स्ट्रा यूज़लेस एक्टिविटीज़ इंसान कर रहा है, उन यूज़लेस एक्टिविटीज़ को आपको कट करना होता है। वो यूज़लेस एक्टिविटीज़ पार्टी है, वो यूज़लेस एक्टिविटीज़ है यूज़लेस टेलीफोन कॉल्स जिस पे इंसान लगा रहता है, गप्पे मार रहा है और लोगों की बुराई कर रहा है, चुगली कर रहा है, उन सब से कट हो जाए। जितना ज़्यादा आप उन एक्टिविटीज़ को कट करते जाएंगे, कौन सी एक्टिविटीज़? यूज़लेस एक्टिविटीज़ जो आधे से ज़्यादा इंसान पूरा दिन करे जा रहा है। बहुत सारी एक्टिविटीज़, जैसे हमने बोला पार्टी, मूवीज़ और डेली सोप्स, सॉन्ग सुन रहा है, बेफालतू की टेलीफोन कॉल्स, कोई मीनिंग नहीं है, मीनिंगलेस बातें, उन सब से टोटल कट। जब आप उस स्थिति पर आएंगे, उसके बाद आपको ध्यान में महसूस होंगे, उसके बाद ही आपको ध्यान में कुछ रिजल्ट्स निकलेंगे। और रिजल्ट्स का मीनिंग ये नहीं है कि आप टोटली चेंज हो जाएंगे, नहीं। रिजल्ट्स का मीनिंग ये है कि आपको एक अटर रिलैक्सेशन की फीलिंग जो है उसको आप अनुभव कर पाएंगे। फिलहाल इस रिजल्ट से मैं सिर्फ और सिर्फ इतना बोल रही हूँ। उसके बाद क्योंकि आप डेप्थ्स में जाना शुरू कर पाएंगे। कौन सी डेप्थ्स? हर एक शब्द जो आप बोल रहे हैं उसका कोई मीनिंग है या नहीं? हर एक शब्द जो आप बोल रहे हैं कहीं वो गड़बड़ तो नहीं है, उससे किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा है? वो आप विचार करने लग जाएंगे। शब्दों पर विचार कैसे किया जाए, उससे पहले की स्टेट है मौन। यहाँ पर कुछ बहुत ज़रूरी बातें हम बता रहे हैं। अगर आप ध्यान के क्षेत्र में बहुत आगे तक जाना चाहते हैं, अगर आप सच में चाहते हैं कि आप आत्मज्ञान की तरफ पहला कदम भी रख पाए, तो ये सारी चीज़ें आपको फुलफिल करनी चाहिए। अब शुरुआत में ये सब करना है, उसके बाद अलग स्टेट्स आ जाती है। उसके बाद आपको वो जो कंडीशनिंग हुई है इंसान की, क्योंकि ये जो अभी मैंने बोला कि ये सब कट कर दीजिए, फिर ध्यान में बैठे, फिर रिलैक्सेशन महसूस होगा, ये सब कुछ क्यों बोला होगा? आपका प्रश्न आना चाहिए, मैम रिलैक्सेशन कुछ पलों की, उसका हम क्या करेंगे? उससे भी क्या होगा? उत्तेजनाओं में हमें मज़ा आ रहा है, तो बिल्कुल अगर उत्तेजनाओं में मज़ा आ रहा है, लेकिन अगर उन उत्तेजनाओं के साथ आपको यातना हो रही है, अगर आपके जीवन में सफरिंग के मोमेंट्स आ रहे हैं और आपकी इच्छा है कि उस सफरिंग को ख़त्म करना है, तब आपको ध्यान के क्षेत्र में आना है। तब आपको ये सारी एक्टिविटीज़ करनी है जो अभी हमने बोली। नो मूवीज़, नो सॉन्ग्स, नो फालतू बात, ये सब कट कर दीजिए। और बहुत इजीली आप सभी लोग कर भी पाएंगे, ऐसा हम समझते हैं। दूसरी चीज़ कि जब आप अटर रिलैक्सेशन महसूस करेंगे, चाहे वो कायोत्सर्ग ध्यान विधि हो, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ नहीं करी है पूरे दिन भर में, और तब आप ध्यान कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि आपका एक स्वभाव डेवलप होगा। किस चीज़ का स्वभाव? स्वभाव कि आप ओपन हार्ट से चीज़ों को ग्रैस्प कर पाए, आप ओपन हार्ट से, ओपन माइंड से हर नॉलेज को एक्सेस कर पाए। जब आप उस नॉलेज के लिए ओपन होते हैं, उसके बाद आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू होता है। और वो परिवर्तन कुछ इस प्रकार का होगा कि आपको किसी ने कोई शब्द बोले, वो मॉरल लेसन्स जो हम बचपन में पढ़ते थे, वो आज कहीं धूमिल हो चुके हैं। फॉरगिव अदर्स, चैरिटी करो, ये सारे शब्द कहीं धूमिल हो गए हैं, वो कहाँ चले गए? अब जब आप मेडिटेट कर रहे हैं, तब आपके मस्तिष्क में आपके पूरा बोध हो जाएगा, आपकी आत्मा तक वो सारा ज्ञान पहुँच जाएगा, या फिर वो आत्मज्ञान आपको प्राप्त होगा। वो शब्द आपके अंदर उतरने लगेंगे।
अभी तो सिर्फ ऊपर ऊपर तक बातें जाती है, क्योंकि अभी तो उत्तेजनाओं में वो सारे मॉरल लेसन्स गायब हो जाते हैं, सब कुछ गायब हो जाता है। यहाँ तक तो अभी जब शांति से बैठे हैं तब तो समझ में आ रहा है गुस्सा नहीं करना, हाँ दारू नहीं पीनी, हाँ पार्टी नहीं करनी, अब से नहीं करेंगे, फिर अचानक कहाँ गायब हो जाता है। तो क्या जिस समय आप दारू पी रहे हैं, जिस समय आप गुस्सा कर रहे हैं, उस समय आप पागल हो जाते हैं? क्या इंसान पागल हो जाता है? जरा सोचिए, कहाँ चला जाता है? कि ब्रह्मचर्य का पालन करना है, तो जब वो काम वासना उठ रही है तो क्या इंसान पागल हो जा रहा है? कहाँ गए वो मॉरल लेसन्स? वो मॉरल लेसन्स इसलिए याद नहीं आ रहे क्योंकि वो सिर्फ ऊपर ऊपर की बात थी, वो आपके अंदर ज्ञान नहीं उतरा था। अगर आपको हम बोलेंगे आप अपना हाथ आग में दे दे, आप नहीं देंगे, क्योंकि वो बात आपके अंदर उतरी हुई है कि नहीं, हाथ आग में दे दिया तो हाथ जल जाएगा, भाई हम नहीं देंगे। लेकिन ये बात मन में नहीं उतरी, ये इस बात का बोध नहीं है कि नहीं पार्टी नहीं करनी, कि नहीं ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तो उन स्टेट्स पर आपको जागृत होना है, उन स्टेट्स पर आपको होश में आना है, और उसके लिए यानी कि असली परिवर्तन आपके जीवन में आ पाए, उसके लिए आपको शांति से, रिलैक्सेशन से बैठकर चीज़ों की डेप्थ में जाने का स्वभाव डेवलप करना है। और वो स्वभाव तब डेवलप होगा जब आप मेडिटेशन करेंगे। शुरुआत यहाँ से कीजिए। बहुत एक्सट्रीम रिजल्ट्स आपको बहुत जल्द दिखने लगेंगे अगर आप दिल से, मन से उसको स्वीकार करेंगे, वो जो ज्ञान आ रहा है। यहाँ तक कि अब आपको एक और बात बताते हैं कि कोई इंसान कोई ज्ञान ग्रैस्प नहीं कर पा रहा है। आप लोगों को बहुत बार लगता होगा, क्योंकि आप सब लोग इतने समय से जुड़े हैं, कि आप किसी को कोई बात समझा रहे हैं, आप सोचते होंगे इतना बुद्धू कैसे कोई हो सकता है, इसे समझ नहीं आ रही है बात। ये प्रश्न इतना ज़्यादा हमसे पूछा जाता है टीम लाइफस्टाइल पे जब हमारी ट्रेनिंग्स होती है उस दौरान, कि मैम कोविड-19 जो है, वैक्सीनेशन गड़बड़ है, सब कुछ समझ तो आ रहा है और हमारे पास डॉक्यूमेंट्स भी है, वीडियोस भी है, लेकिन जब हम अपने दोस्त को समझा रहे हैं उसके अक्ल में बात नहीं घुस रही है। अब ये तो कोविड-19 है, लेकिन ये जो बारीक सटल बातें हैं, क्या ये बातें हमारे अंदर उतर पा रही हैं? अगर ये बातें हमारे अंदर नहीं उतर पा रही हैं तो इसी को कहा जाता है कि हमारे कर्म इस प्रकार के हैं। ऐसा जैनिज्म में बोला जाता है कि इंसान के कर्म है, अलग अलग प्रकार के कर्म है, और उसमें से जो पहला कर्म है कि उसका ज्ञान ही नहीं बढ़ पाएगा, ज्ञान बढ़ ही नहीं पा रहा है, ज्ञान ग्रैस्प करने के लिए रुक नहीं पा रहा है, हर समय उसका माइंड ऐसे हिल रहा है, एक्सट्रीम स्टिमुलेशंस, वो भी उसके कर्म है। तो क्या सब कुछ कर्म ही है? क्या इंसान उससे बाहर नहीं आ सकता? यानी कि परसेप्शंस उसके वाइड नहीं हो पा रहे हैं, उसके परसेप्शंस वाइड नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि वो डेप्थ्स में नहीं जा पा रहा है। तो यहाँ पे तो एक साइकिल बनती हुई दिख रही है कि कर्म है, इस वजह से ज्ञान बढ़ नहीं पाएगा, तो ज्ञान बढ़ नहीं पाएगा तो इंसान की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो क्या किया जाए, इस साइकिल से कैसे बाहर निकला जाए? तो जितने भी धर्म हैं वो इस साइकिल से बाहर निकलने के लिए बहुत ही इस चीज़ पर सहमत है कि हार्ड वर्क, पुरुषार्थ करें, अभ्यास करें। हर इंसान के पास यही स्पेशलिटी है ह्यूमन बीइंग की, कि हर इंसान के पास बहुत सारे मौके हैं, हर इंसान के पास पूरा पोटेंशियल है कि वो एक ऐसी स्टेज पर पहुंच सकता है जो मोक्ष के करीब हो, जो समाधि के करीब हो, और वो किया जा सकता है पुरुषार्थ से। आज आप सभी लोग, हम सब लोग जिस जगह पर हैं, जिस स्थिति पर है, आप समझिए कि कितने एक्सट्रीम लकी है हम लोग कि हमारे पास कोई खाने पीने की दिक्कत नहीं है, और ये सारी जो बेसिक नेसेसिटीज़ है वो सब कुछ फुलफिल हो रखा है। तो फिर किस चीज़ का इंतज़ार हम लोग कर रहे हैं? किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो? क्या इसी सेंटेंस का वेट कर रहे थे कि कोई आके बोल दे कि तुम्हारे कर्म ही ऐसे है कि तुम ध्यान कर ही नहीं पाओगे ज़्यादा देर? इस सेंटेंस का वेट कर रहे थे तो अपनी ईगो पे ले लीजिए, शुरुआत कीजिए, अपनी ईगो पे ले लीजिए कि अच्छा मेरे पिछले जन्म के कर्म है तो अभी के अभी करके दिखाता हूँ। क्यों नहीं ले रहे हो ईगो पर? इस बात को लीजिए ना ईगो पर। और जब आप ऐसा करेंगे, ये ईगो शब्द उसके बाद हटना ही है, खुद ब खुद हटेगा ही। ऐसी बात है ये कि अगर आपने पानी को गैस पर रखा है, वो पानी कुछ देर बाद भाप में बदलेगा ही,
उस पूरी कार्मिक साइकिल जो अभी लग रही है ऊपर से, उससे बाहर निकलने का एक तरीका है, वो है पुरुषार्थ। और यहीं से अगर आप जैनिज्म का जो मूल सिद्धांत है वो यही है, अनेकांतवाद। इसका अर्थ ये होता है कि कोई भी घटना, कॉज एंड इफेक्ट में कोई भी घटना को एनालाइज किया जाता है। अगर आप सोशियोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं तो कोई भी घटना, कोई भी एक्शन जब हो रहा है तो हम देखते हैं कि उस एक्शन का क्या कॉज रहा है और क्या इफेक्ट रहा है, यानी कि क्या मूल उसका कारण था। कोई बीज आपने बोया, उसके बाद पेड़ निकला, तो वो जो पेड़ है, वो जो एक्टिविटी हुई है, उसका कॉज क्या था, किस वजह से वो पेड़ आया। आपने कोई एक्टिविटी करी, कोई भी एक्टिविटी, अब उस एक्टिविटी का कॉज क्या होगा, उस एक्टिविटी का क्या कॉज हो सकता है। तो बहुत प्रकार के कॉजेस हो सकते हैं और अनेकांतवाद का सिद्धांत यही बताता है, ध्यान से समझिए, कि उसके 5 प्रकार के कॉजेस हो सकते हैं हर एक्टिविटी के। यहाँ पे एक्टिविटी से हम समझेंगे ताकि हम थोड़ा और उसके बाद डेप्थ्स में जाएंगे। तो वो कॉजेस किस प्रकार के होंगे, उसमें से पहला कॉज कि कर्म थे, आपके कर्म थे, इस वजह से वो एक्टिविटी हुई है। दूसरा कॉज काल, टाइम, किस टाइम पर वो एक्टिविटी हुई है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। फिर आउटर एनवायरनमेंट, कि निमित्त बंधा हुआ था ये एक्टिविटी होने का, कि निमित्त था कि एक्टिविटी होनी ही थी, आपके थ्रू, आप निमित्त थे उस एक्टिविटी के, वो होनी ही थी, आपका रोल सिर्फ इतना ही था। तो उसके लिए आउटर एनवायरनमेंट। और चौथा बहुत इंपॉर्टेंट होता है पुरुषार्थ। यहाँ पे और सिंपल से समझिए कि आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो कर्म है, ये बात तो सही लग सकती है धर्म ग्रंथों के हिसाब से, और अभी जितनी समझ है उससे भी लग सकता है आप सभी को कि हाँ कर्म है, इस वजह से ज्ञान नहीं बढ़ पा रहा है, एक प्रकार का कर्म है ये भी। लेकिन पुरुषार्थ से, हार्डवर्क से, उस और अभ्यास से उस चीज को काटा जा सकता है, उस चीज से बाहर निकला जा सकता है। हार्डवर्क किस चीज का? हार्डवर्क ध्यान का। जब आपका माइंड, बॉडी, सोल सब कुछ एक ही जगह पर आप लगा पा रहे हैं, उसी को ध्यान कहा जाता है।